जिस धुंधुकारी ने अपने जीवन भर पाप ही पाप किए, उसको अंतिम क्षण में प्रेत योनि प्राप्त हुई, दुर्गति हुई उसकी। गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गया में श्राद्ध किया। गया में श्राद्ध किया और लौट करके जब आए, रात्रि में आए, अपने गांव लौटे, घर में लौटे, घर में रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी समय सामने देखा तो एक भैंसा नजर आया। भैंसा नजर आया और फिर आंखों को अच्छे से देखा। सोचा कि मैं हो सकता है रात्रि में स्वप्न देख रहा हूं, परंतु जब फिर से देखा तो भेड़ का बच्चा नजर आया। कभी भेड़ का बच्चा, कभी कुछ नजर आया। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि लगता है कि कोई प्रेत है। बोलने का प्रयास कर रहा है परंतु बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर जैसे ही छिटका तो वही बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामता। के हे भ्राता, मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया तुम प्रेत योनि में कैसे चले गए? मैं तो तुम्हारा गया जी में भी श्राद्ध करके आया। तो बोले कि महाराज मैंने इतने गलत कार्य किए थे कि गया में श्राद्ध करने पे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है। आप कोई और व्यवस्था करो और मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालो, मैं बड़ी पीड़ा में हूं महाराज। जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छा चलो तुम अभी जाओ, हमें डराओ मत, सुबह आना, हम गांव के सभी लोगों के साथ मीटिंग रखेंगे, फिर जैसी तुम्हारी व्यवस्था होगी कल प्रातःकाल तुम्हें समझा देंगे, अभी जाओ। गोकर्ण जी महाराज ने दूसरे दिन सबको बुलाया और कहा कि भैया कैसे क्या किया जाए बताओ। सभी गांव वालों ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया हमें नहीं पता क्या करना चाहिए, हमें तो नहीं पता। जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, यदि धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो तो वो जो सत्कर्म है वो है एकमात्र भागवत। श्रीमद् भागवत सुनाने से ही उसका कल्याण होगा। जब ऐसा कहा तो श्री गोकर्ण जी महाराज वक्ता बने। वक्ता बनकर के धुंधुकारी को स्थान दिया और सभी गांव वासियों से कहा कि हम भागवत करते हैं। भागवत करने का अवसर मिला, गांव वालों को भागवत सुनने का अवसर मिला, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि धुंधुकारी प्रेत योनि में था तो जैसे ही हवा आती तो एक स्थान पे स्थिर नहीं हो पाता, इधर उधर होने लगा। अब गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि भैया कोई ना कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक बांस लिया और धुंधुकारी को उसमें प्रविष्ट कर दिया, 7 गांठें लगा दी। जैसे जैसे एक दिन बीता गया वैसे वैसे वो गांठें फटती गई और 7वें दिन एक दिव्य आत्मा, भव्य आत्मा उस बांस के अंदर से प्रकट हो गया, जिसने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, पीतांबर धारण किया है, गले में वैजयंती माला है, तुलसी की माला है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया तुम कौन हो? तो बोले कि महाराज मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। कहा कि प्रभु धन्यवाद है आपका जो आपने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त किया। धुंधुकारी के लिए पार्षद पधारे भगवान के धाम से। भगवान के धाम से पार्षद आए और उन्होंने धुंधुकारी को सुंदर विमान में बैठाया, ले जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया ये गलत बात, कथा सबने सुनी, रथ एक के लिए कैसे आया? तो कहा कि देखो महाराज सुनने में भी भेद है,
आप लोगों ने किस भाव से सुना ये हम नहीं जानते, परंतु धुंधुकारी ने वास्तविकता में अपने आत्म कल्याण के लिए कथा सुनी और इसीलिए उसका आत्म कल्याण हो गया। भगवान के पार्षद पधारे। अब सभी जितने भी गांव वाले थे मुंह लटका के बैठ गए कि भैया अब हमारा क्या हो, ये तो गलत बात है, कथा हमने भी सुनी। तो बोले कि ठीक है महाराज, श्रावण मास में फिर से भागवत का आयोजन किया श्री गोकर्ण जी महाराज ने। फिर से श्रावण मास में आयोजन किया और इस बार कथा के समापन में जितने श्रोता उतने विमान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जितने श्रोता उतने विमान और साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने श्री गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और कहा कि गोकर्ण तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने अपना कल्याण किया तो किया, तुमने पूरे गांव वासियों का कल्याण कर दिया। क्या कह रहे हैं कि अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीत गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार सारे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ साकेत को लौटे थे, जितने अयोध्यावासी थे सभी लोग साकेत को गए थे, भगवान के परम धाम को गए थे राजा रामचंद्र जी के साथ। उसी प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण के साथ गोकर्ण जी और उनके पूरे ग्रामवासी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को जा रहे हैं। ये सब किस प्रकार हो पाया महाराज? भागवत श्रवण करने से हो पाया। जिनके हृदय में जैसी भावना थी प्रभु उसी रूप में प्रकट होते हैं। आगे नारद जी महाराज ने कहा कि धन्य है महाराज, आज समझ में आ गया कि भागवत संगीता के शरण में जो जो व्यक्ति आता है उसका भवपार होना निश्चय है। आगे श्री नारद जी महाराज ने पूछा है कि महाराज ये बताइए कि कथा के नियम क्या है? कथा के नियम और विधि का बड़े विस्तार से चर्चा की गई है कि कथा करवाएं तो सुंदर व्यास गादी का निर्माण करें, जो व्यास हो वो वैष्णव हो, भगवत रसिक हो, कथा श्रवण करवाने में उत्तम हो। जब ऐसा कहा तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अंतिम में श्री नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आपके चरण शरण में आकर के हम सभी जीवों का कल्याण हो गया। सनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज जब कथा हो जाए तो कथा के समापन में कीर्तन होता है। जब ऐसा कहा कि कथा के समापन में कीर्तन होता है तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद में आ गए। कीर्तन का नाम सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। श्री प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज मंजीरा ले लिए, देवर्षि नारद वीणा पे ताल छेड़ने लगे और अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन आलाप भर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर सुंदर श्लोकों का, भागवत के श्लोकों का गायन कर रहे हैं। परंतु नाचने की कमी थी तो नाचने की कमी भी भक्ति महारानी ने पूर्ण कर दी और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में मिल करके ताता थैया कर करके नृत्य करने लगी महाराज। और सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में
राधे घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम 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 राधे राधे हरि बोल में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय तो इस प्रकार सभी लोगों ने बड़े आनंद से कीर्तन किया। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया चोदवा काशधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशल तया राग करता जनोबूत इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्र भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूह। सभी लोग प्रकट हो गए। क्या प्रहलाद जी, क्या उद्धव जी महाराज, देवराज इंद्र, सभी लोगों ने प्रकट होकर के बड़े आनंद के साथ कीर्तन किया। आज की कथा को महाराज जी विश्राम करते हैं। पहले दिन की कथा तो महात्म की कथा होती है। आज की कथा में हम सभी लोगों ने बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत जी के महात्म का श्रवण किया। कल से हम सभी लोग बड़े आनंद से और आगे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण करेंगे। तो कल सभी लोग 3 बजे से पधारे और ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन करें, क्योंकि भगवान की कथा ही एकमात्र साधन है जो इस संसार सागर से सभी प्राणियों का भवपार लगाने वाली है। तो आइए आज की कथा को यही विश्राम दे, कल पुनः सभी लोग पधारे। बड़े प्रेम से जयकारा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे राधे। आइए सभी मिलकर के आरती करेंगे भागवत जी की। सभी खड़े होकर के सभी खड़े हो जाएं, फिर भागवत जी की आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम इदगुंगवे प्रजननं मे सोदद्विजगुं सवर्णगुं सस्ताय आत्मसनि प्रजासनि वसोसनि लोकसन्नवैसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोति वन्नं परे तस्मात् दत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ
ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही है जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भाव से ताली सेवा करते हुए सभी बोले, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगपंथी खोल, सतमार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल, सतमार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तिकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुस्य शुक्रास्नि राहु केतुः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। हरि ओम। जलेन से इतने कर्मे पुष्प